वेलकम मरिया जी एस अकेडमी। हम आज 21 से 27 दिसंबर के बीच का साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक की रचना मनोहर बसु ने की है। इस पुस्तक को 20 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया। इसमें इस पुस्तक में सलमान खान का स्टार्टअप, सांस्कृतिक प्रभाव, दुर्लभ तस्वीरें और इंडस्ट्री इनसाइड की बातें इस पुस्तक में की गई। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक मनोहर बसु के द्वारा लिखा गया। दूसरा है हाल ही में सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 25 को संसद में मंजूरी मिली है। यह बीमा संशोधन विधेयक का ही नाम बदलकर सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक किया गया। अभी इसमें बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मिली है। पहले बीमा क्षेत्र में 74% एफडीआई शामिल किया जाता है। इसके उल्लंघन पर दंड दिया जाएगा आईआरडीआई, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा, जिसकी स्थापना 1999 में की गई है और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। सबका सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। स्मृति मंदाना T20 में 4,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बनी है। स्मृति मंदाना क्रिकेट से संबंधित है। 4,000 T20 रन बनाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बनी है स्मृति मंदाना। सुखमन सिंह ने आईजीयू 124वें एमेच्योर चैंपियनशिप को जीत हासिल किया। आईजीयू गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया, इसका आयोजन टालीगंज क्लब कोलकाता में किया गया और भारतीय गोल्फ संघ के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। पहले इसकी शुरुआत की गई 1892 ईस्वी में गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई थी और भारतीय गोल्फ संघ की स्थापना 1955 में किया गया था। सुखमन सिंह ने जीता एमेच्योर चैंपियनशिप 2025 का। जेम्स वेब ने नींबू के आकार का अनोखा उपग्रह खोजा। इसको पूरा का नामकरण किया गया PSR-J 232265 इसका नाम दिया गया PSR-J 232265 नाम दिया गया। जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा का टेलीस्कोप है। यह वो अनोखा उपग्रह आकार में लगभग बृहस्पति जितना ही बड़ा है और वह इसके वायुमंडल में हीलियम और कार्बन कार्बन की प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अनुपस्थिति है। जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा का, जिसने एक नया उपग्रह खोजा है जो बृहस्पति के समान आकार का बृहस्पति की एनडीटीवी एनडीटीवी इंडिया इंडिया ऑफ द ईयर्स 2025 का समारोह हाल में न्यू दिल्ली में किया गया। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड जैसा को दिया गया। जैसा जो वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन है, इसके पहले यह बीसीसीआई के चेयरमैन थे। इनके क्रिकेट में इनके योगदान के लिए दिया इन्होंने टी ओमेन ओमेन और मेन का वेतन समान करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लीडर अवार्ड दिया गया। जैसा को हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया गया। यह श्रीनिवास रामानुजम की जयंती पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। गणित में इनके मुख्य योगदान को लेकर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया। हाल ही में फोर्ब्स बिलियनर्स इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें इलॉन मस्क $700 अरब के नेटवर्थ वाले पहले इंसान बने। इलॉन मस्क की कंपनियां टेस्ला है, स्पेसएक्स है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसके मालिक इलॉन मस्क हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपीनाथन बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह गुवाहाटी असम में स्थित है और गोपीनाथन बोरदोलाई असम के पहले मुख्यमंत्री थे। हाल ही में पीएम मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में 10,601 करोड़ के लागत से फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस फर्टिलाइजर प्लांट में यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के तहत इसकी शुभारंभ किया गया। वार्षिक उत्पादन क्षमता इसका 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया रखा गया। इसका स्थान है नामपुर, डिब्रूगढ़, असम में। 2030 तक इसके संचालन की उम्मीद की जा रही है। आईएफएल फाइनेंस के चेयरमैन बीपी कानूनगो को बनाया गया। आईएफएल फाइनेंस के चेयरमैन बीपी कानूनगो को बनाया गया। बीपी कानूनगो इसके पहले आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रहे। 17 से 21 के बीच में आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में इनका योगदान है। मौद्रिक नीति समिति के सदस्य थे। मुद्रा प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता के क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आईआईएफएल फाइनेंस के चेयरमैन बीपी कानूनगो को बनाया गया है। हाल ही में मनरेगा की जगह बीवी रामजी विधेयक पारित किया गया। इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। मनरेगा की शुरुआत 2005 में की गई और 2025 में इसके जगह पर बीवी रामजी विधेयक
लाया गया। इस बीबी राम जी का पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार रोजगार एंड आजीविका मिशन। ग्रामीण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देते हैं। एक से पहले मनरेगा में 100 दिन काम मिलता था, अब 125 दिन की मजदूरी मिलेगा। यह विकसित भारत 2047 के विजन के तहत लाया गया। 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की इसकी मंजूरी मिली है और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। हाल ही में कावेरी कावेरी बेसिन में उद्बिलाव संरक्षण का पहल का अनावरण किया गया। कावेरी बेसिन में उद्बिलाव संरक्षण का पहल का अनावरण किया गया तमिलनाडु के सरकार के द्वारा स्मूथ कोटेड उद्बिलाव के लिए, जो कि कावेरी बेसिन के तंजावुर, तिरुवल्लुर और कोड्डूर जिला में पाया जाता है। आयुष्मान के वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं उद्बिलाव, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में इनको शामिल किया गया। इस इस सर- इस संरक्षण का उद्देश्य इनकी जनसंख्या का अध्ययन, आवास सुधार और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए इस संरक्षण का शुभारंभ। राष्ट्रीय गण राष्ट्रीय किसान दिवस, जो कि 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे और इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को यूपी में हुआ और इस दिवस के मनाने की घोषणा 2001 में किया गया। चौधरी चरण सिंह के किसानों के लिए किए गए काम के योगदान के चलते इनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। अंजदीप एंटी एंटी वेस्ट सैलो वाटर क्राफ्ट है, जो कि भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने एटलांटिक शिप बिल्डर्स के साथ मिलकर इसका निर्माण किया। अंजदीप अत्याधुनिक सोनार, टारपीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेटों से लैस है। यह एंटी वेस्ट सेल वाटर क्राफ्ट है। नेक्स्ट है, भारत और फिनलैंड के बीच में समुद्री विरासत सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किया है। यह समझौता ज्ञापन लोथल, जो कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है, लोथल में जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है, उसके परिसर में इस समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। ओमान ने हाल ही में पॉलीमर का पहला एक रियाल नोट जारी किया गया। रियाल जो ओमान की मुद्रा है, यह हाल ही में पॉलीमर की बनाई हुई, जो कि पेपर मुद्रा से टिकाऊ है। हाल ही में शुभम अवस्थी को अंडर लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड भारतीय विधि क्षेत्र में दिया जाता है और शुभम अवस्थी सुप्रीम कोर्ट के वकील है। नेक्स्ट है, बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई है। बंदरगाह और जहाज़ों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, एक वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की जाएगी। वैधानिक निकाय को संसद के पास होने के बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनाया जाता है। और बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा और पोर्ट पे पोर्ट पे जहाज़ों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस ब्यूरो की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। 24 दिसंबर को हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया। इसका थीम था डिजिटल न्याय के माध्यम से तीव्र और कुशल समाधान। 24 दिसंबर 1886 ईस्वी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पास को मंजूरी मिली थी, इसीलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस और ई जागृति पोर्टल बनाया गया है, जो कि डिजिटल माध्यम से उपभोक्ताओं का न्याय दिलाता है, जिससे उपभोक्ताओं को जल्दी न्याय मिलता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में विनोद कुमार शुक्ला, जो कि एक साहित्यकार है, हिंदी साहित्यकार है, जिन छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनका निधन हो गया। इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी प्रमुख रचना है दीवार में एक खिड़की, नौकर की कमीज, लगभग जय हिंद, जो कि एक कविता है, और पेडोन का कमरा, जो कि एक लघु कथा है। तो विनोद कुमार शुक्ला का हाल ही में निधन हुआ। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्लू बर्ड ब्लैक 2 उपग्रह का अनावरण किया गया है। यह बाहुबली रॉकेट से इसरो के द्वारा छोड़ा गया। LVM 3 रॉकेट को बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है। ब्लू बर्ड ब्लैक उपग्रह 2 24 दिसंबर
24 दिसंबर 2025 को छोड़ा गया है। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्मार्टफोन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे छोड़ा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक लॉन्च किया गया, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित है। इसके लेखक है वासुदेव देवनानी, जो कि राजस्थान राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर हैं। और इसका अनावरण किया है सीपी राधाकृष्णन, जो कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट देखते हैं, नासा ने मावेन मार्स ऑर्बिटर का एजेंसी से संपर्क टूट गया। मावेन मावेन मार्स ऑर्बिटर जो कि नासा का है, इससे हाल ही में नासा का संपर्क टूट गया। इसे मंगल ग्रह के वायुमंडल के अध्ययन के लिए भेजा गया था। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। मावेन का पूरा नाम है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुब हाल ही में सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट यूनिट 2 को चालू किया गया। यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो सुबनसिरी नदी पर स्थित है। 250 मेगावाट का। यह अरुणाचल प्रदेश और असम के सीमा पर इसे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया। यह पहला प्रदूषण नियंत्रण तोप है। समुद्र प्रताप तोप है, जो कि पहला भारत का प्रदूषण नियंत्रण तोप है। इसका निर्माण गोवा सी बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। चक्रवात द्वितीय, जो कि श्रीलंका में आया था, हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ था। इसके लिए श्रीलंका को सहायता करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु भारत के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन सागर बंधु भारत के लिए चलाया गया, जिसमें 45 करोड़ डॉलर रुपया की राशि सहायता के रूप में श्रीलंका को दिया गया है। हाल ही में ग्लोबल फूड सिटीज रैंकिंग 2025-26 जारी किया गया, टेस्ट एटलस के द्वारा जारी किया गया। इसमें विश्व में प्रथम स्थान इटली का है। टॉप 10 में इटली के 6 शहर शामिल है। और भारत में मुंबई का 5वां स्थान है, दिल्ली का 48वां स्थान है और 53 स्थान अमृतसर का। इसे विश्व भर में 18,828 शहरों को शामिल किया गया था। हाल ही में हाँसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाया गया। और NIA सम्मेलन हाल ही में 26 से 27 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की पहली आतंकवाद रोधी नीति बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में 40वें एशियाई बर्ड जनगणना 10 से 11 जनवरी 2025 26 में करने की घोषणा की गई है। यह 40वां एशियन बर्ड जनगणना गोदावरी के मुहाने पर की जाएगी। यह कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ का उद्घाटन किया गया 26 दिसंबर 2025 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी, श्याम प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति बनवाई गई है। 65 फीट मूर्ति है, तीनों का 3 मूर्ति 65 फीट का है, जो हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ। गुजरात टारगेट स्टेट बना है। हाल ही में गुजरात टाइगर स्टेट बना है। 33 वर्ष के बाद गुजरात टाइगर स्टेट बना है। NTCA ने घोषणा किया, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने। हाल ही में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 की गणना शुरू किया, जिसके तहत गुजरात को टाइगर स्टेट बना है 33 वर्षों के बाद। नेक्स्ट है, AILA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट हाल ही में IIT दिल्ली के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक AI एजेंट है, जो कि मानव शोध में सहायक होगा। मानव के द्वारा किए जाने वाले शोधों में मानव की सहायता करेगा AILA। अगला है वीर बाल दिवस, जो कि 26 दिसंबर को मनाया जाता है। साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जोरावर सिंह और फतेह सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र थे, जिन्हें 1704 में औरंगजेब ने दरबार में चुनवा दिया था। नेक्स्ट है, सरदार उधम सिंह की जयंती 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 1899 में पंजाब में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 13 मार्च 1940 ईस्वी को माइकल ओडवायर की हत्या कर दी, जिसे इन्हें इंग्लैंड में फांसी दे दिया गया। और सरदार उधम सिंह की जयंती 26 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि ग्रामीण सड़कों को बनाने के लिए शुरू किया गया था, 25 दिसंबर सन 2000 को शुरू किया गया था। इसके 25 साल पूरे हो गए। 2024 से 29 के लिए 70,125 करोड़ रुपये का परिव्यय इस पर किया जाएगा, ग्रामीण सड़कों को बनाने के लिए। अब तक की सबसे सफल परियोजनाओं में से एक है। हाल ही में ग्लोबल चेस लीग 2025 के सीजन 3 का आयोजन मुंबई में किया गया था, जिसके विजेता है R प्रज्ञानंद और अनीश गिरी। ग्लोबल चेस लीग मुंबई में आयोजित किया गया है।
हाल ही में धानु यात्रा बारगढ़ उड़ीसा में शुरू हुआ है। यह एक ओपन एयर थिएटर, जो कि दुनिया के सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर के रूप में इसके जाना जाता है। धानु यात्रा उड़ीसा में 11 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन के पौराणिक कथाओं की चर्चा की जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 हाल ही में 26 दिसंबर 2025 को दिया गया। राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार। इसमें 18 वर्ष से कम आयु को बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, जो कि 27 दिसंबर को मनाया जाता है। 2020 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे बनाने की घोषणा की गई है। यह कोविड-19 के बाद से राष्ट्रीय महामारी दिवस मनाने की शुरुआत किया गया। पीवी सिंधु को हाल ही में बीडब्ल्यूएफ एथलेटिक्स कमीशन का चेयरपर्सन घोषित किया गया। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। इनका कार्यकाल 2026 से 2029 तक होगा। पीवी सिंधु रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता है भारत की। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।